दोस्तों, सच सुनना है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हमेशा नोटिस किए जाते हैं और दूसरे वो जो भीड़ में खड़े रहते हैं लेकिन कोई उन्हें देखता तक नहीं। अब सवाल यह है, आप कौन हो? क्या आप वो इंसान हो जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसकी बात बीच में ही काट दी जाती है, जिसकी प्रेजेंस का कोई असर नहीं होता? या फिर आप वो बनना चाहते हो जिसके आने से रूम की एनर्जी बदल जाती है, जिसकी बात लोग ध्यान से सुनते हैं, जिसकी तरफ लोग खुद खिंचते चले आते हैं? सच ये है, ये सब लक नहीं है, ये लुक्स नहीं है, ये पैसा भी नहीं है, ये है साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी। और जो इसे समझ गया वो लोगों के दिमाग ही नहीं, उनकी फीलिंग्स को भी कंट्रोल करना सीख जाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं 15 ऐसे ब्रूटल साइकोलॉजी ट्रिक्स जो आपको एवरेज से अलग बनाते हैं। ये ट्रिक्स आपको सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं बनाएंगे, ये आपको अनफॉरगेटेबल बना देंगे। लेकिन वार्निंग है, ये नॉलेज पावरफुल है। अगर आपने इसे सही इस्तेमाल किया तो लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, और अगर मिस कर दिया तो आप हमेशा उसी भीड़ का हिस्सा रह जाओगे जिसे कोई याद नहीं रखता। तो डिसाइड करो, भीड़ में खोना है या लोगों के दिमाग में बसना है। वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि आखिरी ट्रिक आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल सकती है। ट्रिक 1, आई कांटेक्ट का मैजिक। सुनो, लोग तुम्हें तब तक सीरियसली नहीं लेंगे जब तक तुम खुद को सीरियसली लेना शुरू नहीं करते, और इसकी शुरुआत होती है तुम्हारी आंखों से। जब तुम किसी से बात करते हो और बार बार नजरें झुका लेते हो तो तुम बिना बोले ही एक मैसेज दे रहे होते हो कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, कि तुम खुद पर भरोसा नहीं करते। और दुनिया कमजोर सिग्नल्स को कभी रिस्पेक्ट नहीं करती। अब ध्यान से समझो, आई कांटेक्ट सिर्फ देखने का तरीका नहीं है, यह पावर का सिग्नल है। जब तुम किसी की आंखों में देखकर बात करते हो तो तुम कह रहे होते हो, मैं यहां हूं और मैं मैटर करता हूं। साइकोलॉजी भी यही कहती है। स्ट्रॉन्ग स्टेडी आई कांटेक्ट ट्रस्ट बनाता है, कनेक्शन बनाता है और सामने वाले के दिमाग में तुम्हारी वैल्यू बढ़ाता है। लेकिन एक गलती सब खराब कर देती है। घूरना मत, यह डोमिनेंस नहीं, ऑकवर्डनेस दिखाता है। गेम सिंपल है, जब सामने वाला बोल रहा हो तो ध्यान से देखो, जब तुम बोलो तो कामली आई कांटेक्ट रखो। ना ज्यादा एग्रेसिव, ना ज्यादा वीक, बस बैलेंस्ड। यही बैलेंस तुम्हें अलग बनाता है। याद रखो, लोग तुम्हारी बात से पहले तुम्हारी प्रेजेंस को जज करते हैं, और प्रेजेंस शब्दों से नहीं, आंखों से बनती है। तो अगली बार जब किसी से बात करो, अपनी नजरें मत छुपाना, उन्हें इस्तेमाल करो, क्योंकि सही आई कांटेक्ट तुम्हें इनविजिबल से अनफॉरगेटेबल बना सकता है। ट्रिक 2, स्माइल की पावर। सच कड़वा है, ज्यादातर लोग अट्रैक्टिव नहीं होते क्योंकि उनके चेहरे पे कोई एनर्जी नहीं होती, न वार्मथ, न कनेक्शन, बस एक ठंडा ब्लैंक एक्सप्रेशन। और फिर वो सोचते हैं, लोग उनसे दूर क्यों रहते हैं? समस्या लुक्स की नहीं है, समस्या है एक्सप्रेशन की। अब ध्यान से सुनो, एक सिंपल जेन्युइन स्माइल तुम्हें इंस्टेंटली अलग बना सकती है। जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम सिर्फ अपना चेहरा नहीं बदलते, तुम सामने वाले की फीलिंग बदल देते हो। साइकोलॉजी इसे कहती है मिरर न्यूरॉन इफेक्ट। मतलब लोग कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली तुम्हारी इमोशंस कॉपी करते हैं। तुम मुस्कुराओगे तो सामने वाला भी मुस्कुराएगा। तुम पॉजिटिव फील कराओगे तो वो तुम्हारे साथ रहना चाहेगा। लेकिन यहां एक ब्रूटल सच है, फेक स्माइल काम नहीं करती। लोग बेवकूफ नहीं है, वो इंस्टेंटली पकड़ लेते हैं कि तुम असली हो या एक्टिंग कर रहे हो। तो रूल सिंपल है, स्माइल करो लेकिन रीजन के साथ। जब किसी से मिलो तो जेन्युइनली खुश रहो कि वो सामने है। जब बात करो तो एनर्जी के साथ करो, क्योंकि लोग ये नहीं याद रखते कि तुमने क्या कहा, वो ये याद रखते हैं कि तुमने उन्हें कैसा फील कराया। और अगर तुम्हारी स्माइल किसी का दिन थोड़ा बेहतर बना दे तो तुम उनके दिमाग में बस जाते हो। याद रखो, सीरियस होना स्ट्रेंथ नहीं है, पॉजिटिव होना स्ट्रेंथ है। तो अगली बार जब किसी से मिलो, चेहरा मत छुपाओ, एनर्जी दिखाओ, क्योंकि एक सही स्माइल तुम्हें अप्रोचेबल नहीं, मैग्नेटिक बना देती है। ट्रिक 3, उनका नाम इस्तेमाल करें। एक बात समझ लो, इस दुनिया में हर इंसान को सबसे ज्यादा कौन सी आवाज पसंद होती है? उसका अपना नाम। न पैसा, न तारीफ, सबसे पहले आता है उसका नाम। और अगर तुम ये सिंपल चीज नहीं समझते तो तुम कनेक्शन गेम हार रहे हो। जब तुम किसी से बात करते हो और उसका नाम यूज नहीं करते तो तुम भीड़ जैसे लगते हो।
लेकिन जैसे ही तुम उसका नाम लेते हो, गेम बदल जाता है। राहुल, तुमने जो आइडिया बताया वो बहुत अच्छा था। देखा फर्क? अब ये सिर्फ बात नहीं रही, ये पर्सनल हो गई। साइकोलॉजी कहती है जब कोई इंसान अपना नाम सुनता है तो उसके दिमाग में अटेंशन इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाता है। उसे फील होता है कि वो इंपॉर्टेंट है, कि उसे नोटिस किया जा रहा है, और हर इंसान यही चाहता है। लेकिन यहां भी लोग गलती करते हैं, या तो नाम यूज ही नहीं करते या फिर इतना ज्यादा करते हैं कि वो फेक लगने लगता है। बैलेंस समझो। नाम को वेपन की तरह यूज करो, लेकिन स्मार्ट तरीके से। कॉन्वर्सेशन की शुरुआत में या किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बस उतना ही। याद रखो, लोग तुम्हारी बातें भूल जाएंगे, लेकिन ये कभी नहीं भूलेंगे कि तुमने उन्हें कैसा फील कराया। और जब तुम उनका नाम यूज करते हो तो तुम उन्हें यह फील कराते हो कि वो खास हैं। और जो इंसान दूसरों को खास फील कराना सीख गया, वो कभी इग्नोर्ड नहीं रहता। तो अगली बार जब किसी से बात करो, उसे भाई या यार मत बनाओ, उसका नाम लो, क्योंकि सही समय पर लिया गया एक नाम तुम्हें स्ट्रेंजर से सीधे कनेक्शन में बदल देता है। ट्रिक 4, मिररिंग टेक्निक। ध्यान से सुनो। लोग तुम्हें इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि तुम अलग हो। लोग तुम्हें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें तुम में खुद की झलक दिखती है। यही है मिररिंग, सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे डेंजरस साइकोलॉजी ट्रिक। जब तुम किसी से बात करते हो और तुम्हारा बिहेवियर उससे बिल्कुल अलग होता है, तो एक इनविजिबल डिस्टेंस बन जाती है। लेकिन जैसे ही तुम सटल तरीके से उसकी वाइब मैच करते हो, डिस्टेंस खत्म हो जाती है। अगर वो धीरे बोल रहा है तो तुम भी अपनी स्पीड स्लो कर दो। अगर वो काम है तो तुम भी ओवर एक्साइटेड मत बनो। अगर वो रिलैक्स्ड पोस्चर में बैठा है तो तुम भी स्टिफ मत बैठो। सिंपल लेकिन पावरफुल। साइकोलॉजी कहती है जब कोई इंसान देखता है कि सामने वाला उसके जैसा बिहेव कर रहा है, तो उसका दिमाग इंस्टेंटली सिग्नल देता है ये मेरा जैसा है, ये सेफ है, और वहीं से शुरू होता है अट्रैक्शन। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती, ओवर एक्टिंग। अगर तुम हर मूवमेंट कॉपी करोगे तो तुम स्मार्ट नहीं, क्रीपी लगोगे। मिररिंग दिखनी नहीं चाहिए, फील होनी चाहिए। सटल, नेचुरल, एफर्टलेस, यही असली स्किल है। याद रखो, कनेक्शन लॉजिक से नहीं बनता, फीलिंग से बनता है, और मिररिंग सीधे फीलिंग्स पर काम करती है। तो अगली बार जब किसी से मिलो, खुद को प्रूव करने की कोशिश मत करो। पहले उसे समझो, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी पर आओ। क्योंकि जब तुम किसी की फ्रीक्वेंसी मैच कर लेते हो तो तुम स्ट्रेंजर नहीं रहते, तुम अपना बन जाते हो। और लोग अपनों को कभी इग्नोर नहीं करते। ट्रिक 5, क्यूरियोसिटी पैदा करें। एक हार्श सच सुनो, अगर तुम बहुत जल्दी खुद को एक्सपोज कर देते हो तो लोग तुम में इंटरेस्ट खो देते हैं। हाँ, इतना सिंपल है। तुम सोचते हो कि ज्यादा बोलना, ज्यादा बताना तुम्हें इंटरेस्टिंग बनाएगा, लेकिन रियलिटी उल्टी है। जब सब कुछ सामने होता है तो दिमाग के पास एक्सप्लोर करने के लिए कुछ बचता ही नहीं, और जहां मिस्ट्री खत्म, वहीं अट्रैक्शन भी खत्म। अब समझो असली गेम, क्यूरियोसिटी। ह्यूमन माइंड आंसर से ज्यादा क्वेश्चन से अट्रैक्ट होता है। जब किसी को तुम्हारे बारे में थोड़ा पता होता है लेकिन सब कुछ नहीं, तो उसका दिमाग खुद ही तुम्हारे बारे में सोचने लगता है। यह ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या स्टोरी है? यह इतना इंटरेस्टिंग क्यों लग रहा है? और यही सवाल उसे तुम्हारी तरफ खींचते हैं। लेकिन लोग यहां सबसे बड़ी गलती करते हैं, या तो बिल्कुल बंद रहते हैं या फिर सब कुछ खोलकर रख देते हैं। दोनों गलत हैं। गेम बैलेंस का है। इतना दिखाओ कि इंटरेस्ट बने, लेकिन इतना मत दिखाओ कि मिस्ट्री खत्म हो जाए। कॉन्वर्सेशन में भी हर सवाल का सीधा जवाब मत दो। कभी कभी हिंट दो, थोड़ा सस्पेंस छोड़ो। जैसे अगर कोई पूछे तुम क्या करते हो, तो सीधा बोर्डिंग जवाब मत दो। थोड़ा एंगल बदलो, थोड़ा इंट्रीग क्रिएट करो, ताकि सामने वाला अगला सवाल पूछे। याद रखो, अट्रैक्शन तब बढ़ता है जब सामने वाला एफर्ट डालता है तुम्हें समझने में, और एफर्ट तभी आता है जब क्यूरियोसिटी होती है। तो अगली बार खुद को पूरी किताब मत बनाओ जिसे कोई भी एक बार में पढ़ ले। खुद को एक पजल बनाओ जिसे सॉल्व करने में टाइम लगे, क्योंकि लोग आंसर्स को नहीं, मिस्ट्री को चेस करते हैं। और अगर तुमने ये स्किल सीख ली तो लोग तुम्हें समझने के लिए नहीं, तुम्हें पाने के लिए कोशिश करेंगे। ट्रिक 6, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स दें। सच सुनो, तारीफ करना आसान है, लेकिन सही तरीके से तारीफ करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? फेक कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, ओवर एक्टिंग करते हैं, बस इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, और सामने वाला वो सब समझ जाता है। क्योंकि इंसान शब्द नहीं,
इंटेंट फील करता है। अगर तुम्हारी तारीफ में सच्चाई नहीं है तो वो वैल्यू नहीं बनाती, उल्टा तुम्हारी रिस्पेक्ट कम कर देती है। अब समझो असली पावर, जेन्युइन अप्रिसिएशन। जब तुम किसी की जेन्युइनली तारीफ करते हो तो तुम उसके ईगो को नहीं, उसकी एफर्ट को रिस्पेक्ट देते हो। और यही चीज रेयर है। जैसे तुम बहुत अच्छे हो, ये जेनरिक है, लेकिन तुमने जिस तरीके से ये हैंडल किया वो इंप्रेसिव था, ये रियल है। स्पेसिफिक बनो, क्योंकि स्पेसिफिसिटी ही सिंसियरिटी दिखाती है। साइकोलॉजी कहती है जब किसी इंसान को उसकी मेहनत के लिए अप्रिशिएट किया जाता है तो उसके दिमाग में पॉजिटिव इमोशन अटैच हो जाता है और वो इमोशन तुम्हारे साथ जुड़ जाता है। लेकिन यहां भी एक रूल है, हर बात पे तारीफ मत करो। वैल्यू तभी होती है जब वो रेयर हो। अगर तुम हर किसी को हर समय कॉम्प्लीमेंट दोगे तो तुम्हारी बात की कीमत खत्म हो जाएगी। तो स्मार्ट बनो, ऑब्जर्व करो, नोटिस करो, और जब सच में कुछ अच्छा लगे तभी बोलो। याद रखो, लोगों को इंप्रेस करने के लिए मत बोलो, लोगों को फील कराने के लिए बोलो। क्योंकि सही समय पर दिया गया एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट तुम्हें यादगार बना देता है। और जो इंसान लोगों को अच्छा फील कराना सीख गया वो कभी इग्नोर नहीं होता। ट्रिक 7, गुड लिसनर बने। एक चीज साफ समझ लो, लोग तुम्हें इसलिए पसंद नहीं करेंगे क्योंकि तुम कितना बोलते हो, लोग तुम्हें इसलिए पसंद करेंगे क्योंकि तुम उन्हें कितना सुनते हो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सामने वाला बोल रहा होता है लेकिन उनका दिमाग पहले से जवाब तैयार कर रहा होता है। वो सुन नहीं रहे, बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और यही उन्हें एवरेज बनाता है। अब असली पावर समझो, लिसनिंग। जब तुम किसी को सच में ध्यान से सुनते हो, बीच में इंटरप्ट नहीं करते, उसकी बात को समझने की कोशिश करते हो, तो तुम उसे एक रेयर फीलिंग देते हो, इंपॉर्टेंस। और सच ये है, हर इंसान चाहता है कि कोई उसे सीरियसली ले, कोई उसे समझे, कोई उसे सुने। साइकोलॉजी कहती है जब कोई इंसान खुद को हर्ट फील करता है तो वो ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होता है जो उसे ये फीलिंग देता है। लेकिन यहां भी एक मिस्टेक, साइलेंट रहना लिसनिंग नहीं है। एक्टिव लिसनिंग करो, हेड नॉड करो, छोटे रिस्पॉन्सेस दो, जैसे समझ रहा हूं, ताकि सामने वाले को लगे कि तुम प्रेजेंट हो। याद रखो, तुम्हें इंटरेस्टिंग बनने के लिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस सामने वाले को इंपॉर्टेंट फील कराना है। और जब तुम ये स्किल सीख जाते हो तो लोग तुम्हारे पास सिर्फ बात करने नहीं, अपने दिल की बातें करने आते हैं। तो अगली बार इंप्रेस करने के लिए मत बोलो, कनेक्ट करने के लिए सुनो, क्योंकि एक अच्छा लिसनर भीड़ में खोता नहीं, लोगों के दिमाग में बस जाता है। ट्रिक 8, कॉन्फिडेंस दिखाएं। एक सीधी बात, दुनिया तुम्हें उतनी ही वैल्यू देगी जितनी वैल्यू तुम खुद को देते हो। अगर तुम खुद अनश्योर हो तो कोई भी तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा, और अगर तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो लोग बिना प्रूफ के भी तुम पर विश्वास करने लगते हैं। यही है कॉन्फिडेंस। लेकिन यहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, कॉन्फिडेंस को एरोगेंस समझ लेते हैं। लाउड होना कॉन्फिडेंस नहीं है, दूसरों को नीचा दिखाना कॉन्फिडेंस नहीं है, हर बात में डोमिनेट करना भी कॉन्फिडेंस नहीं है। ये इनसिक्योरिटी है जो एटीट्यूड के पीछे छुपी होती है। असल कॉन्फिडेंस कैसा होता है? काम, कंट्रोल्ड, साइलेंट पावर। जब तुम बिना चिल्लाए अपनी बात रखते हो, जब तुम बिना प्रूफ किए खुद पर भरोसा रखते हो, जब तुम रूम में बिना नॉइस के भी नोटिस होते हो, वो होता है रियल कॉन्फिडेंस। साइकोलॉजी कहती है लोग उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो खुद को लेकर क्लियर होता है, क्योंकि क्लैरिटी सिक्योरिटी का सिग्नल देती है और सिक्योरिटी ट्रस्ट पैदा करती है। अब सवाल यह है, कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? एक्शन से। हर बार जब तुम डर के बावजूद बोलते हो,
हर बार जब तुम खुद को पुश करते हो, हर बार जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो, तुम अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो। ये ओवरनाइट नहीं आता, लेकिन एक डिसीजन से शुरू होता है, खुद पर डाउट करना बंद करने का। याद रखो, लोग तुम्हारी बात बाद में सुनते हैं, पहले तुम्हारी एनर्जी फील करते हैं। और अगर तुम्हारी एनर्जी वीक है तो तुम्हारे वर्ड्स का कोई असर नहीं होगा। तो अगली बार खुद को छोटा मत दिखाओ, सीधे खड़े हो, काम बोलो और अपनी प्रेजेंस महसूस कराओ। क्योंकि कॉन्फिडेंस वो चीज है जो तुम्हें भीड़ से अलग नहीं, भीड़ के ऊपर खड़ा कर देती है। ट्रिक 9, स्मॉल काइंड जेस्चर्स। एक चीज समझ लो, बड़े काम हर कोई देखता है, लेकिन छोटी चीजें दिल में बसती हैं। तुम सोचते हो कि लोगों को इंप्रेस करने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन सच उल्टा है। लोग बड़े जेस्चर्स भूल जाते हैं, लेकिन छोटी काइंडनेस कभी नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड होती है। जब तुम बिना किसी मतलब के किसी की मदद करते हो, जब तुम डोर होल्ड करते हो, जब तुम किसी का दिन थोड़ा आसान बना देते हो, तो तुम सिर्फ एक्शन नहीं कर रहे होते, तुम इमोशन क्रिएट कर रहे होते हो। और अट्रैक्शन इमोशन से बनता है, लॉजिक से नहीं। साइकोलॉजी कहती है ह्यूमन ब्रेन नेगेटिव चीजों को जल्दी याद रखता है, लेकिन जेन्युइन काइंडनेस उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट डालती है, क्योंकि ये रेयर है। आज की दुनिया में जहां हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, वहां एक छोटा सा काइंड जेस्चर तुम्हें अलग बना देता है। लेकिन ध्यान रखो, काइंडनेस दिखाने के लिए मत करो, काइंडनेस फील कराने के लिए करो। अगर तुम सिर्फ इंप्रेशन के लिए कर रहे हो तो वो दिख जाएगा, लेकिन अगर तुम जेन्युइनली करते हो तो वो याद रहेगा। और यही गेम है। लोग ये नहीं याद रखते कि तुम कितने स्मार्ट थे या कितने पावरफुल थे, वो ये याद रखते हैं कि तुमने उन्हें कैसा फील कराया। तो अगली बार बड़े मूव्स की सोच छोड़ो, छोटी चीजों पर ध्यान दो, क्योंकि एक छोटा सा जेस्चर किसी के दिन को नहीं, तुम्हारी इमेज को बदल सकता है। और जो इंसान छोटी चीजों में कंसिस्टेंसी रखता है, वो लोगों के दिल में परमानेंट जगह बना लेता है। ट्रिक 10, ह्यूमर का इस्तेमाल। सुनो, जिंदगी पहले से ही हैवी है। लोग स्ट्रेस में, प्रेशर में, प्रॉब्लम्स में, और ऐसे में जो इंसान उन्हें हंसा देता है, वो सिर्फ फनी नहीं होता, वो वैल्यूएबल बन जाता है। क्योंकि हर कोई उस इंसान के पास रहना चाहता है जो उसे हल्का फील कराए। यही है ह्यूमर की पावर। तुम्हें कॉमेडियन बनने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा लाइट बनाना सीखो। जब तुम सही समय पर एक सिंपल रिलेटेबल जोक करते हो या हल्का सा प्लेफुल कमेंट देते हो, तो सामने वाला गार्ड डाउन कर देता है, वो कंफर्टेबल हो जाता है। और जहां कंफर्ट है, वहीं कनेक्शन बनता है। साइकोलॉजी कहती है हंसी स्ट्रेस को कम करती है और इंस्टेंट बॉन्डिंग क्रिएट करती है। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती, डिसरिस्पेक्टफुल ह्यूमर। किसी का मजाक उड़ाना, इंसल्ट करके फनी बनने की कोशिश करना, ये अट्रैक्शन नहीं, रिजेक्शन पैदा करता है। स्मार्ट ह्यूमर वो होता है जो किसी को नीचे नहीं गिराता, बल्कि मोमेंट को ऊपर उठाता है। सेल्फ ह्यूमर सीखो। कभी कभी खुद पर हंसना तुम्हें और रिलेटेबल बनाता है। याद रखो, लोग परफेक्ट इंसान से कनेक्ट नहीं करते, लोग रियल इंसान से कनेक्ट करते हैं। और ह्यूमर तुम्हें रियल बनाता है। तो अगली बार कॉन्वर्सेशन को बोरिंग मत बनने दो, थोड़ी लाइटनेस लाओ, थोड़ी स्माइल लाओ। क्योंकि जो इंसान लोगों को हंसा सकता है, वो उन्हें रोक भी सकता है। और अट्रैक्शन का गेम रोकने का ही तो है, लोगों को तुम्हारे पास रुकने पर मजबूर करने का। ट्रिक 11, पॉजिटिव एनर्जी। एक सच्चाई सुनो, लोग तुम्हारे पास इसलिए नहीं रहते क्योंकि तुम कौन हो, लोग तुम्हारे पास इसलिए रहते हैं क्योंकि तुम्हारे साथ उन्हें कैसा फील होता है।
अगर तुम्हारी प्रेजेंस हैवी है, अगर तुम हर बात में कंप्लेन करते हो, हर सिचुएशन में प्रॉब्लम ढूंढते हो, तो धीरे धीरे लोग तुमसे दूर होने लगेंगे। कोई ओपनली नहीं बोलेगा, लेकिन सब क्वाइटली डिस्टेंस बना लेंगे, क्योंकि कोई भी अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा नेगेटिविटी नहीं चाहता। अब समझो असली पावर, पॉजिटिव एनर्जी। ये फेक हैप्पीनेस नहीं है, ये हर समय स्माइल करना भी नहीं है, ये एक माइंडसेट है। जब सिचुएशन खराब हो फिर भी तुम पैनिक नहीं करते, जब प्रॉब्लम आए तुम ब्लेम नहीं करते, सॉल्यूशन ढूंढते हो। जब लोग गिर रहे हों तुम उन्हें उठाने की कोशिश करते हो। यही एनर्जी रेयर है। साइकोलॉजी कहती है लोग उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो उन्हें बेटर फील कराते हैं, और जो इंसान हर सिचुएशन में थोड़ी क्लैरिटी, थोड़ी होप और थोड़ी स्टेबिलिटी देता है, वो लोगों के लिए सेफ जोन बन जाता है। और लोग सेफ जोन छोड़ते नहीं हैं। लेकिन यहां एक बात क्लियर कर लो, टॉक्सिक पॉजिटिविटी मत दिखाओ। हर चीज को इग्नोर करके सब अच्छा है बोलना, यह मैच्योरिटी नहीं है। रियल पॉजिटिविटी का मतलब है रियलिटी को एक्सेप्ट करना, लेकिन एटीट्यूड को स्ट्रांग रखना। तो अगली बार कंप्लेन करने से पहले सोचो, तुम प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो या सॉल्यूशन बन रहे हो? क्योंकि लोग प्रॉब्लम के पास नहीं, सॉल्यूशन के पास रहना चाहते हैं। और अगर तुमने ये एनर्जी डेवलप कर ली तो लोग तुम्हें ढूंढेंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ उन्हें लाइफ थोड़ी आसान लगती है। और यही सबसे पावरफुल अट्रैक्शन है। ट्रिक 12, बॉडी लैंग्वेज। सच ये है, तुम बोलने से पहले ही जज हो जाते हो। हाँ, तुम्हारा पहला इंप्रेशन तुम्हारे शब्द नहीं बनाते, तुम्हारा शरीर बनाता है। तुम कैसे खड़े हो, कैसे बैठते हो, कैसे चलते हो, ये सब बिना एक शब्द बोले दुनिया को बता देता है कि तुम कौन हो। अगर तुम्हारा पोस्चर झुका हुआ है, कंधे नीचे हैं, आंखें इधर उधर भाग रही हैं, तो तुम खुद ही सिग्नल दे रहे हो कि तुम अनश्योर हो, लो कॉन्फिडेंस में हो। और दुनिया ऐसे सिग्नल्स को इग्नोर कर देती है। अब गेम बदलो, स्ट्रेट पोस्चर रखो, सीधे खड़े हो, कंधे पीछे, सिर ऊपर। यह सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं है, यह मेंटल स्विच है। जब तुम्हारा बॉडी स्ट्रांग दिखता है तो तुम्हारा माइंड भी उसी लेवल पर शिफ्ट होने लगता है। ओपन बॉडी लैंग्वेज रखो। हाथ बंद करके खड़े रहना या खुद को श्रिंक करना, यह सब इनसिक्योरिटी दिखाता है। लेकिन जब तुम ओपन रहते हो तो तुम अप्रोचेबल लगते हो, कॉन्फिडेंट लगते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, काम जेस्चर्स। जल्दी जल्दी हाथ हिलाना, रेस्टलेस होना, ये एंजाइटी दिखाता है। लेकिन स्लो, कंट्रोल्ड मूवमेंट्स ये पावर दिखाते हैं। साइकोलॉजी कहती है लोग तुम्हारे वर्ड से पहले तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ते हैं। और अगर तुम्हारी बॉडी वीक सिग्नल दे रही है तो स्ट्रांग वर्ड्स भी काम नहीं करेंगे। तो अगली बार बोलने से पहले खुद को सेट करो, सीधे खड़े हो, स्पेस लो और काम रहो। क्योंकि स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज तुम्हें लाउड नहीं बनाती, तुम्हें नोटिसेबल बनाती है। और जो नोटिसेबल है वो कभी इग्नोर नहीं होता। ट्रिक 13, स्कैरसिटी प्रिंसिपल। एक कड़वा सच सुनो, जो हमेशा अवेलेबल होता है वो कभी वैल्यूबल नहीं होता। हाँ, सुनने में हार्श है, लेकिन यही रियलिटी है। तुम जितना ज्यादा हर किसी के लिए रेडी रहोगे, उतना ही लोग तुम्हें लाइटली लेने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी सिंपल है। जो आसानी से मिल जाता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और जो लिमिटेड होता है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इसे कहते हैं स्कैरसिटी प्रिंसिपल। अब इसे अपने ऊपर लागू करो। अगर तुम हर कॉल तुरंत उठाते हो, हर मैसेज का इंस्टेंटली रिप्लाई देते हो, हर प्लान के लिए हमेशा हां बोलते हो, तो तुम सिग्नल दे रहे हो कि तुम्हारे पास खुद के लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है। और अगर तुम खुद को प्रायोरिटी नहीं देते
तो कोई और क्यों देगा? लेकिन जैसे ही तुम अपने टाइम को प्रोटेक्ट करना शुरू करते हो, हर चीज के लिए अवेलेबल नहीं रहते, हर किसी के लिए इंस्टेंटली एक्सेसिबल नहीं होते, तो परसेप्शन बदल जाता है। लोग सोचने लगते हैं ये बिजी है, इसका टाइम इंपॉर्टेंट है, इससे मिलने की वैल्यू है, और वहीं से रिस्पेक्ट शुरू होता है। लेकिन ध्यान रखो, स्केर्सिटी एटीट्यूड नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। इग्नोर करना नहीं है, बस ओवर अवेलेबल नहीं होना है। बैलेंस बनाओ, जब मिलो तो पूरी प्रेजेंस के साथ मिलो, लेकिन हर समय एक्सेसिबल मत बनो। याद रखो, तुम्हारा टाइम तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट है, और जो इंसान अपने टाइम को रिस्पेक्ट करता है, दुनिया भी उसे रिस्पेक्ट करती है। तो अगली बार हर चीज के लिए हां मत बोलो, थोड़ा रेयर बनो, क्योंकि जो रेयर होता है वही वैल्यूएबल होता है, और जो वैल्यूएबल है वो अट्रैक्ट करता है। ट्रिक 14, शेयर्ड इंटरेस्ट्स। एक बात याद रखो, कनेक्शन रैंडम नहीं बनता, कनेक्शन बिल्ड किया जाता है, और उसका सबसे आसान शॉर्टकट है शेयर्ड इंटरेस्ट्स। लोग उन लोगों से जल्दी जुड़ते हैं जो उन्हें अपने जैसे लगते हैं। सेम म्यूजिक टेस्ट, सेम मूवीज, सेम हॉबीज, सेम माइंडसेट। ये छोटी छोटी चीजें नहीं है, ये बॉन्डिंग के शॉर्टकट्स हैं। जब सामने वाले को ये फील होता है कि ये मेरी तरह सोचता है, तो उसकी गार्ड अपने आप डाउन हो जाती है, और वहीं से रियल कनेक्शन शुरू होता है। साइकोलॉजी कहती है सिमिलैरिटी अट्रैक्शन को बढ़ाती है, क्योंकि इंसान नेचुरली कंफर्ट ढूंढता है, और कंफर्ट मिलता है फेमिलियरिटी में। लेकिन यहां एक गलती, फेक मत बनो। सिर्फ इंप्रेस करने के लिए फेक इंटरेस्ट दिखाना, यह शॉर्ट टर्म में काम कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट तोड़ देता है। गेम स्मार्ट खेलो, पहले ऑब्जर्व करो, सामने वाले को समझो, वो क्या पसंद करता है, वो किस चीज पे एक्साइटेड होता है, फिर वहां कनेक्ट करो जहां जेन्युइनली कॉमन ग्राउंड हो, और अगर कॉमन ग्राउंड नहीं है तो क्रिएट करो, नई चीज सीखो, एक्सप्लोर करो, क्योंकि जितनी ज्यादा एक्सपीरियंसेस तुम्हारे पास होंगी, उतना ही आसानी से तुम कनेक्ट कर पाओगे। याद रखो, लोग नॉलेज से इंप्रेस होते हैं, लेकिन सिमिलैरिटी से कनेक्ट होते हैं। तो अगली बार खुद को अलग दिखाने की कोशिश मत करो, पहले कॉमन ढूंढो, क्योंकि जब तुम कॉमन ग्राउंड बना लेते हो तो कॉन्वर्जेशन एफर्ट नहीं लगती, फ्लो बनने लगती है, और जहां फ्लो है वहीं अट्रैक्शन है, और जहां अट्रैक्शन है वहीं रियल कनेक्शन बनता है। ट्रिक 15, ऑथेंटिक बने। अब आखिरी बात, और शायद सबसे जरूरी, तुम सारी ट्रिक सीख सकते हो, बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव कर सकते हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो, लेकिन अगर तुम असली नहीं हो तो कुछ भी काम नहीं करेगा। क्योंकि सच ये है, लोग बेवकूफ नहीं है, वो शब्दों से नहीं, वाइब से समझ जाते हैं कि तुम रियल हो या फेक। और फेक चीजें शुरू में अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन टिकती नहीं है। अब समझो असली पावर, ऑथेंटिसिटी, खुद होना, बिना मास्क के, बिना एक्टिंग के, बिना किसी और बनने की कोशिश के। जब तुम खुद होते हो तो तुम्हें याद रखने के लिए एफर्ट नहीं लगता, तुम नेचुरल लगते हो, कंफर्टेबल लगते हो, रियल लगते हो, और लोग रियल चीजों से कनेक्ट करते हैं। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है, ज्यादातर लोग खुद से ही कंफर्टेबल नहीं है। वो हमेशा कंपेयर करते हैं, कॉपी करते हैं, अप्रूवल ढूंढते हैं, और धीरे धीरे अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हैं। लेकिन जो इंसान खुद को एक्सेप्ट कर लेता है, अपनी स्ट्रेंथ्स भी, अपनी फ्लॉज भी, वो अनबीटेबल बन जाता है, क्योंकि उसे एक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। साइकोलॉजी कहती है ऑथेंटिक लोग ट्रस्ट जल्दी बिल्ड करते हैं, और ट्रस्ट ही सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। तो अब चॉइस तुम्हारी है, तुम भीड़ में फिट होना चाहते हो या अलग दिखना चाहते हो, क्योंकि अलग वही दिखता है जो असली होता है। तो अगली बार इंप्रेस करने की कोशिश मत करो, खुद बनने की हिम्मत करो, क्योंकि जब तुम खुद होते हो तो तुम्हें चेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद तुम्हारी तरफ आने लगते हैं, और यही है सबसे पावरफुल अट्रैक्शन।
तो ये थे 15 पावरफुल साइकोलॉजी ट्रिक्स जो किसी भी इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, इन ट्रिक्स का इस्तेमाल लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि जेन्युइन कनेक्शन बनाने के लिए होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलते हैं साइकोलॉजी, सेल्फ इंप्रूवमेंट और ह्यूमन बिहेवियर के पावरफुल सीक्रेट्स। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।